जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। टारगेट आपका रीजनिंग में 20 में 20 होना चाहिए। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए आरडब्ल्यू की जो रीजनिंग की बुक आई है इसका सोल्यूशन हम लोग लगातार कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तीसरा टॉपिक आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। सबसे पहले हमने इसमें क्लासिफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट किया। उसके बाद दोस्तों हमारा जो सदृशता यानी कि एनालॉजी का चैप्टर था उसको समाप्त किया। आज हम लोग तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर आपका होने वाला कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ से आज हम लोग 1 से 20 तक के क्वेश्चन करेंगे, महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके बुक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आपको अगर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है, ये आप सभी को पता ही होगा। आइए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पहले क्वेश्चन दोस्तों इसने क्या दिया है, क्वेश्चन ने कि कैमल को दोस्तों ECNG लिखा गया है और हॉर्स को JQSUG के रूप में लिखा जाता, तो WHALE को क्या लिखा जाएगा। अगर मैं बात करूं, देखो अगर मुझे कहीं पर, हालांकि इसमें मुझे लग रहा है, देखो CAMEL इसको क्या लिखा गया है सर, ECNGN, तो आपको दिख रहा होगा, देखो प्लस का 2 किया गया है, प्लस का 2 किया गया है, प्लस का 2 किया गया, नहीं यम है ना, यम एन, यहाँ पर प्लस का 2 नहीं भाई साहब, बीच में प्लस का 1 है, बीच में क्या है प्लस का 1 है, और बाकी 5 2 7 प्लस का 2 है, यन 2 12 2 14, ठीक है। यानी कि बीच वाली संख्या में प्लस का 1, बाकी सब में 2। अगर मैं W यानी कि 23 पर 23 2 कितना हो जाए 25, 25 पर करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। यह आपका 8 8 2 10, 10 पर करेंगे G आ जाएगा, A का B रहेगा, ठीक है। तो JB किस में है, JB JY JB, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर B के साथ। ये वाला गलत है भाई, ऑप्शन नंबर B के साथ जाएगा। क्लियर आप सभी को, समझ गए। आइए अगले पर चलते हैं। ये लोग कह रहा कोड भाषा में मिस्टेक को आपको 97 65 412 NAKED को 84 123 लिखा जाता है, तो इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा। देखो उन्होंने साफ साफ कह दिया, इनमें क्या है, सिर्फ आपको अक्षर वाले पहचानने होते। देखो मिस्टेक को यानी कि हमको 9 लिखा गया है, तो उसी तरीके से अगर मैं आई को देखूं तो आई दूसरे पर यानी 7 लिखा गया, तो पहली संख्या 7 सिर्फ इसमें इन तीनों ऑप्शन में। उसके बाद ये ना आपको 8 दिख रहा होगा, तो 8 वाली भैया ये वाला ऑप्शन नहीं, हटा दो। उसके बाद आपका टी है, टी कहाँ पर है, टी इसमें देखो है चौथे नंबर पर, यानी कि 5, टी का 5 होगा, तो 5 अगर टी का होगा तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर B होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर भैया अगला देखिए, कह रहा है निश्चित कोड भाषा में इंपोर्टेंट को इंपोर्ट को GKRQPR लिखा जाता है, यानी कि I को G लिखा जाता, माइनस का 1 हुआ, 13 को 11 माइनस का 2 हुआ, 16 को 18 यानी कि प्लस का 2 हुआ, ठीक है सर। O को 17 मतलब 15 को 17 प्लस का 2 हुआ, ठीक है। 18 यानी कि पहले प्लस का 2 फिर माइनस का 2, ठीक है। अगर मैं देखूं I को इन्होंने 7 लिखा, यानी कि माइनस का 1 इन्होंने किया, ठीक है। मतलब 9 को 7 लिखा तो माइनस का 2 किया, ठीक है। तो 5 को अगर मैं लिखूं तो C आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 24 पर 24 2 करेंगे तो आपका आएगा 22, 22 पर आपका आता है V, तो CV कहाँ पर दिया है, CV ये वाला दो नहीं हो सकता, ये हो सकता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, उसके बाद P को सर R लिखाने की प्लस का 2 किया है, तो अगर मैं P को R ही लिख दूं, प्लस का 2 16 2 18, ये आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर D होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो एग्जाम में गलत नहीं करना है। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगले पर चलते हैं, CVRGLB। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, ये देखिए, ये अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है DEAC TIVATION को CAEDAVITENOIT लिखा जाता है। मतलब ये समझ गए क्या है, कुछ नहीं, 4 अक्षरों को अगर मैं शुरू के 4 अक्षर, देखो D है, शुरू का A है, E है, A है, C है, इसको क्या इन्होंने लिख दिया है, C है, A है, E है, D है। मतलब क्या है, शुरू को अक्षरों को पलट दिया, यानी कि शुरू के 4 अक्षर ये मैं उठाऊं शुरू के, तो इनको क्या लिखो, शुरू में I आ जाएगा, फिर आपका C आ जाएगा, फिर आपका A आ जाएगा, फिर आपका F आ जाएगा, यही तो है। तो मतलब यही होगा, ठीक है। शुरू के अक्षरों को इन्होंने पलटा है, तो ICAF AF होगा, ICAF, हाँ ICAF, तो आपका D होगा। देखें ICAF बिल्कुल सही, ICAF इसी में है, यही आपका राइट आंसर, ठीक है। पूरा आपको चेक करने की जरूरत नहीं, यही आपका राइट आंसर, समझ गए। मतलब इधर उधर 4 अक्षरों को सिर्फ पलटा गया था। आइए अगले पर देखते हैं। ये देखिए जॉम्बी को लिखा गया BE, देखो समझ गए आप। देखो अगर मतलब पकड़ना होता, देखो Z है, O है, M है, फिर B है, फिर I है, फिर E है, ठीक है। इसको लिखा क्या गया है, आप कहेंगे इसको सर लिखा गया है BEIMOZ, समझे। मतलब पूरे अक्षर को उठाकर शुरू के 3 अक्षर पहले उठाए, इनको पलट दिया गया, बाद में अगले 3 अक्षर उठाए, इनको पलट दिया गया, ठीक है। समझे नहीं समझे, नहीं ये थोड़ा गलत हो गया मुझसे भी, ये मतलब पूरा ये वाला होगा, यानी कि पूरा का पूरा इन्होंने पलट ही दिया है। सही कर रहा हूँ मैं भाई,
अच्छा बी ही है यार, माफ़ी चाहेंगे, बी ई है, बी ई, यानी कि ऐसा है, समझो मैं बताऊं, यानी कि शुरू के 3 अक्षर पलट दिए और लास्ट के 3 अक्षर पलट दिए, ठीक, यानी कि शुरू के, और इसने इनमें क्या किया है, इनमें क्या किया है देखो, और एफ एल ई एक्स को ई एफ, देखो ई एफ और एल एक्स, ये तो बीच में पलट दिए। अरे यार आप इससे लगाओ, देखो अगर मैं इससे लगाता हूँ, इसमें सिर्फ पलटा गया और कुछ नहीं है, ठीक है, इन्होंने पलटा है और कुछ नहीं है। अगर मैं देखो इसको लगाऊं प्रोडक्ट को, देखो प्रोडक्ट में अगर मैं शुरू के क्या उठाओ, अगर मैं प्रोडक्ट को उठाऊं तो लास्ट के अक्षर उठाऊंगे, लास्ट के अक्षर में आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, तीसरे से, तो आपका तीसरे से यू आ जाएगा, ठीक है, यू के बाद आपका आ जाएगा भाई यू आ जाएगा, उसके बाद आपका है ये आपका दिया है, फिर इन्होंने क्या किया, ई वाले को, बीच वाले को, लास्ट वाले को लाए टी, फिर उसके बाद लाएंगे सी, यू टी सी, यू टी सी, यार है ही नहीं यू टी सी। अच्छा बीच वाले क्या है यार, मेरा गड़बड़ दिमाग हो रहा भाई, तीसरे वाले को शुरू में ला रहे हैं, इस हिसाब से क्या होगा, इस हिसाब से जो डी, अच्छा सी से शुरू करें तो सी से शुरू कर लो। अगर मैं सी शुरू करूँ, ठीक है, सी के बाद आपका क्या आएगा, डी आएगा, फिर सी के बाद क्या आएगा, डी, क्योंकि सी के बाद आपका ये वाला डी दिया गया, ठीक है, ये 4 को पलट रहे हैं क्या, सी के बाद डी आ जाएगा, ठीक है, डी के बाद आपका आ जाएगा ओ, डी के बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है, ओ आ जाएगा, डी के बाद फिर ओ के बाद आपका आ जाएगा पी, ठीक है, फिर आर, ठीक है, पी के बाद फिर आर, यानी डी डी सी डी ओ पी आर, 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 सी डी, ये वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है, समझ गए, उम्मीद है क्लियर होगा। थोड़ा जटिल क्वेश्चन था, अल्फ़ाबेट में इन्होंने व्यवस्थित किया, आप लोग समझ गए, मतलब क्या है, पहला शुरू में समझो, मतलब ये चारों अक्षर में शुरू में कौन है, देखो अगर मैं बात करूँ इन पूरे अक्षर में शुरू, अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार इन्होंने शुरू किया, ठीक है, आप लोग समझ गए, नंबर के अनुसार ये एडजस्ट कर रहे हैं। अगला ये जाओ, किराया सरप्राइज नहीं सुपर वेज को इन्होंने UWRGTYCUJ लिखा है, देखो कैसे लिखा है, यू, अगर मैं यहाँ पर देखूँ थोड़ा आपको समझ, देखो यस कितने पर आता है, 19 पर, 19 2 21, ठीक है, ये आपका 21 2 23, ठीक है, 16 2 18, यार प्लस का 2 किया है, कुछ नहीं, प्लस का 2, अगर मैं एक प्लस का 2 करूँ तो सी आ जाएगा, ठीक, 14 2 16 पी आ जाएगा, और आपका 20 2 22 आपका वी आ जाएगा, CPV CPB 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 सब में है लगभग, ठीक है, एक और लाओ, आई 9 9 2 11 11 पर आपका क्या आ जाएगा, ठीक है सर, ये तो नहीं हो सकता, के बाद क्या आ जाएगा आपका, के बाद आपका आ जाएगा 11 हो गया, 9 2 11, यस 19 19 2 23 23 पर आप, सॉरी 19 2 21, यार 21 पर आपका क्या आ जाएगा, यू, 19 2 21 यू भी है, जी भी है, आर भी है, जी है और फिर आर भी है, आर के बाद आओ, यानी कि 16 2 18, फिर टी 2 22 22 पर क्या आ जाएगा, टी 22 22 पर क्या आएगा, वी आएगा, तो राइट आंसर क्या है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, सही है, 11 2 ये, हाँ 9 2 11 सी 2 5, ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्लियर है, उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलें, देखो सी है, पी है, वी है, के है, यू है, ठीक है, जी है, आर है, वी है, के है, ई है, ठीक है, ए के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते, ये लो, किसी कुछ भाषा में मास्टर को NBTUFS लिखा जाए, मैं लिख देता हूँ, मास्टर जो लिखा गया MASTER, मास्टर को दोस्तों क्या लिखा गया, NBTUFS लिखा जाता है, तो आपको बताना है, आप लिखेंगे कि इसमें आपको आंसर देना है ENOUGH, इसको क्या लिखा जाएगा। अगर देखो यहाँ पर आपको थोड़ा भी दिमाग चलाएंगे, 14 1 15, ठीक, 1 2 3 2 हुआ, ठीक, STTUEFRS, ठीक है, तो ये 5 है, 6 पर आपका यस आ जाएगा, ये ना आपका 14 14 1 15 आ जाएगा, आपका 15 पर आपका आता है ओ का PU का वी आ जाएगा, जी का एच आ जाएगा, एच का एच आई, ठीक है, ये देखो FOPVHI, ठीक है, FOPVHI ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएं। क्लियर आप सभी को, सिर्फ इन्होंने एक बढ़ाया है। आइए अगले पर चलते, ये थोड़े क्वेश्चन होते हैं, ये वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आप इनमें सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि दोस्तों आपको कहा क्या गया है, आपको निकालना है आल का अर्थ, तो आल का अर्थ क्या होगा, आइए आल का अर्थ समझ लेते हैं। देखो अगर कहा आई एम फाइन को लिखा जाता है ली स्यू किम, ठीक है, ली स्यू कम लिखा जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा यू आर फाइन को लिखा जाता है सी किम दे, ठीक है सर, उसके बाद इन्होंने लिखा है, उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि जो आपका आल आर फाइन जो है उसे किम रियू सी के रूप में लिखा जाता है, तो आल को देखो, आल आपको कहाँ मिला, आल आपको ये मिला, ठीक है। अच्छा अब देखो आल में क्या हो सकता है, देखो आल में या तो किम होगा, ये या तो आर यू होगा या तो सी होगा, ठीक है, तो डी तो नहीं होगा, इसको हटा दो, डी भाई डी तो क्योंकि आल के साथ आ नहीं रहा, तो इसको तो हमने हटा दिया। अब देखो किम कहाँ पर है, देखो अगर मैं बात करूँ किम, तो किम देखो यहाँ पर है, किम यहाँ पर है सर, बिल्कुल, और यहाँ पर आर भी है और किम यहाँ पर भी है,
किम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आर है, यानी कि किम भी नहीं हो सकता। ये बात हम क्लियर समझ गए, जो किम होगा वो आर किसका होगा, किम जो होगा आर का होगा, यानी कि किम भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा, किम भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर देखो, अब आपको समझना है तो सिर्फ बचा का आर यू और सी ई बचा, आपका आर यू और सी ई बचा। अब फाइन देखो कहाँ पर है, फाइन आपका ये रहा, फाइन ये रहा, और फाइन के साथ आपका क्या है, फाइन के साथ सी यू दिख रहा है, तो राइट आंसर आपका क्या बचा, आर यू बचा। भाई सी यू तो दिख रहा है, ये देखो सी ई, लेकिन सी ई और सी यू में फर्क होता है भाई, सी ई सो फाइन यहाँ से देख लो, मतलब बात एक ही है, ठीक है, सी यू ही होगा, ठीक है, सी ई, तो सी ई ही ये लिखा हुआ, ठीक है। तो आर यू किसका बचा, आल का, आल का क्या बचा, आर यू बचा। क्लियर है आप सभी को, आल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उम्मीद है आप लोग समझ गएंगे, आर यू, ठीक है, तो बी के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते, ये क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कर सकते हैं। आइए, कह रहा निसार NIHAR, निहार, निहार को इन्होंने ZUTMD लिखा है, वायरस को इन्होंने HUDGE लिखा है। अगला क्या होगा, देखो अगर मैं बात करूं, आप इन्हें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर देखो यहाँ पर आपको जी मिला, ठीक है, जी मिला, क्या जी इन्होंने लिखा है कहीं पर, सर जी नहीं लिखा है, कोई एक अक्षर पकड़ लो जो आपको मिला है, सर ई है, नहीं है, आर है, आर है। देखो आर को इन्होंने क्या लिखा है, आर को डी लिखा है, यानी कि तीसरे में आपका डी आना चाहिए, तीसरे में आपका डी आना चाहिए। तो तीसरे में अगर आपका डी आना चाहिए, तीसरे में डी देखो कहाँ पर है, तीसरे में डी है, इसमें है, इसमें है, ठीक है, और ये वाला ऑप्शन है, इसमें भी तीसरे में डी, इसमें भी है, तो पहला तो आपका कट हो गया, ठीक है। एक बात अब आपको और भी बताना है, देखो ई पाँचवें में सब में है, ई पाँचवें सब में है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसका मतलब इन्होंने डी लिखा है, ठीक है, इसका मतलब ई लिखा। और कोई मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, यम सर मिल गया, यम को इन्होंने यू लिखा है, तो यानी कि यम को यू लिखा है, यू आपका होगा, ये मैं तो गड़बड़ कर रहा हूँ यार, यम को कहाँ पर यू लिखा है, यम है ही नहीं इसमें, यम यहाँ पर है, नहीं यहाँ पर है, नहीं। और कुछ मिल रहा, आर मिला था, आर तो मिल गया था, नहीं तीसरे पर डी, ठीक, आर मिला था, आई भी, आई देखो मिल गया भाई, नहीं यार आई कहाँ मिला, आई इसमें है ही नहीं। तो अब देखो, ये देखो अब आपको बनाना ही पड़ेगा, कैसे बनाएंगे आइए समझ देखो। अगर मैं यानी की बात करूँ, यानी आपका आता है 14 पर, और 14 को इन्होंने लिखा है 25, 14 को क्या लिखा है 25, भाई 14 को 25 लिखा, नहीं 26, सॉरी, जेड आता है 26 पर, यानी कि प्लस का कितना किया है, आप कहेंगे प्लस का सर 12 किया है, ठीक है। आई आता है 9 पर, इन्होंने लिखा है 21, यानी कितना किया 12, 12 9 21 होगा, बिल्कुल, यानी कि 12 है। तो जी आपका आता है 7 पर, 7 और 12, 12 7 कितना होगा, 12 7 होगा आपका 19, 19 पर आपका क्या आएगा, यस, 19 पर आता है यस, तो ये भी आपका ऑप्शन गया। ई आता है 5 पर, 12 और 5 17, 17 पर आपका आता है क्यू, क्यू वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, समझ गए। चलिए आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि निश्चित कोड भाषा में रिजेक्ट को F5 के रूप में किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में पॉइजन को किस रूप में लिखा जाए। ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है कि रिजेक्ट को इन्होंने क्या लिखा है, 5 years के रूप में लिखा रिजेक्ट को। तो अगर मैं देखूं इन्होंने क्या लिखा, ये सॉरी 5 years नहीं 58 लिखा है, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये 58, रिजेक्ट को इन्होंने 58 लिखा, 58। तो देखो रिजेक्ट को 58 कैसे लिख सकते हैं, पहले इनकी नंबरिंग करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं आर की बात करूँ तो 18 पर आता है, ये आपका 5 पर आता है, ये आपका 10 पर आता है, ठीक है, फिर से आपका 5 है, फिर से आपका 3 है, फिर से आपका फिर क्या है 20 है, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 20 3 23, 23 5 28, 28 10 38, 38 38 और 5 आपका कितना हो जाएगा सर, ये 38 हुआ, 38 और 5 आपका हो जाएगा 33, सॉरी 38 और 5 आपका 43, 43 और 8 51 10 61, आपका आंसर आ जाएगा 61। लेकिन उन्होंने लिखा कितना है 58, यानी कि कितना माइनस किया, माइनस का 3 करके 58 लाए, ठीक है। इसको आ जाओ, इसमें अब 16, ये आपको लिखो 16 है, 15 है, ठीक है, 9 है, ठीक है सर, 19 है, ठीक है, 15 है, ठीक है, 14 है, ठीक है। काटा पीटी करो, मतलब काटा पीटी, माफ़ी चाहेंगे यार, मतलब मैथ में हमेशा काटा पीटी याद आती है। 9 9 18 18, 9 3 27 27 और 5 आपका कितना आ जाएगा, 7 5 12 32, 32 6 आपका 38, 32 6 कितना हुआ 38, 38 का आपका कितना आ जाएगा, तो 38 का आपका आ जाएगा 38 का 3, ठीक है। 1 है 2 3 4 5 5 3 8, 88, 88 में से 3 करोगे आंसर आ जाएगा 85, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं, ये आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में प्रेजेंट को आपका 7 9 5 ये लिखा गया है, ठीक है। आपको स्टार्ट का बताना है क्या लिखा जाए, तो ये आपको ये थोड़ा समझना है बस। देखो प्रेजेंट होता क्या, प्रेजेंट की अगर बात करूँ तो 16 पर आता है, बिल्कुल सही, ठीक है सर, 16 पर आता है जी सर। और आपका ये आता है आर 18 पर, ठीक है, और इन्होंने लिखा है इसको 7, तो आप लोग समझ गए, 6 और 1 7 लिख दिया, 8 और 1 9 लिख दिया, समझ गए। ये आता है 5 पर, तो इसको 5 ही लिखा। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 7 आ 19 पर, 19 को क्या लिखेंगे, 9 1 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे कि ना 10 लिखेंगे, तो ये तो आपके ऑप्शन गए, ऑप्शन सी ही बचा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, आया होगा। चलिए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगले पर चलते हैं, बोलो ये रहा अगला, किराया फ्यूटल को यू एफ, देखो पलटा है सिर्फ, देखो एफ यू है, एफ यू टी टी आई एल यल, एक मिनट मैंने यल उल्टा बनाया, यल ई, ठीक है। इसको क्या लिखा है, यू एफ आई टी
ई एल, देखो ये देखो क्या किया, ये किया है, ठीक है, समझ गए, ये किया, बस इसको आओ ऐसे ही कर दो। देखो ये आपका ओ आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा, ई आ जाएगा। जहाँ पर मिले ई वाला ऑप्शन एक ही है, यही आपका राइट आंसर ओ सी टी आर एक्स, ई ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते हैं। अगला आप सभी की स्क्रीन पर ये लीजिए, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है यानी ई आर डी एक्स, यानी ई आर डी एक्स को इन्होंने क्यू बी यानी 14 पर 3 17, ठीक है, ये आपका 3 3 6, ठीक है, तो यानी कि प्लस का मुझे लगता है 3 ही कर रहे हैं, 5, लेकिन फिर माइनस का 3 करे भैया, 5 में फिर माइनस का 3 किया, फिर आपका आता है आर 8 आता है, ठीक है, यानी कि पहले, लेकिन यार फिर से प्लस का 5 है, फिर क्या है 4 4 3 7, ये क्या है भाई, ये तो मामला मुझे गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कोई भी हो। देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये एन वाले यानी ई वाले इनको क्यू, अच्छा ये मतलब सिर्फ बीच वाले में माइनस का 3 कर रहे हैं, फिर कहीं कहीं दो सिंपल आप ये समझो, ये सी को इन्होंने क्या लिखा, सी को इन्होंने एफ लिखा है, तो सी को लिखो एफ, सी को अगर एफ लिखेंगे, सी को एफ सब में है, ठीक है। यल को इन्होंने माइनस का 3 करना, ना यल को प्लस का 3 करना है, फिर यल को प्लस का 3 करना है, तो यल आपका 12 3 15, फिर आपका आ जाएगा ओ, मतलब पी एफ है, ठीक है, फिर आपका ओ है, ठीक है। अब की बार ये क्या करेंगे, अब की बार फिर माइनस करेंगे, ये मैं 15 क्यों लिख रहा हूँ यार, ये पी आ जाएगा ना, यल को पी लिखा है, ठीक है, ओ 15 15 में से 3 जाएंगे, फिर आपका 12 12 पर आता है यल, यल देखो इसमें तो नहीं है, ये भी नहीं हो जाएगा, यल आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यस यस आता है 19 पर, 19 3 आपका आता है 22, 22 पर आएगा वी, जो कि ऑप्शन नंबर ये रहा, 19 3 22 ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए ऐसा है, समझो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो वो है वोवेल, उनको 3 अक्षर पीछे किया गया, बस और कुछ नहीं, वोवेल को 3 अक्षर पीछे किया गया, बाकी सब में प्लस है, समझ गए। देखो अगर मैं बात करूं, देखो ई है, ई 5 में, तो 5 में क्या किया, इन्हें 3 पीछे कर दिया, यहाँ पर वोवेल का था ए था, इसको 3 पीछे कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ओ है तो इसको 3 पीछे कर दिया, ठीक है, समझ गए। जो वोवेल है इनको इन्होंने क्या किया, 3 पीछे के, तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। अगला देखिए, ये लीजिए कोडिंग रिकॉर्डिंग का बेहतरीन क्वेश्चन, कोड भाषा में नेक्स्ट को ये आपका लिखा जाता है यमो, तो इन्होंने समझे, देखो यन है, यन यन को क्या लिखा, यन को 14 है, ठीक है, इससे एक पहले वाला ले लिया यम, और इससे एक बाद वाला ले लिया ओ, ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से ई आता है 5 पर, ठीक है, इससे एक पहले वाला 4 डी ले लिया, इससे एक पहले वाला 6 ले लिया, ठीक है। तो सी है, सी का एक बार बी ले लो, एक बार डी ले लो, तो बी डी सब में है। यल है, यल 12 पर आता है, एक 11 ले लो, एक 13 ले लो, ठीक है। के एम ये चलो भैया के एम, फिर उसके बाद आता है सी, के एम, ये आपका के एम आएगा ना, के एम, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाए ओ तो ले भाई नहीं, ये ले भाई, अब ओ आपका 15 पर आता, तो एक 14 ले लो, एक 16 ले लो, ये न पी, ठीक है, ये न पी सब में है, ठीक है। उसके बाद सी, तो बी फिर से ले लो, और बी के बाद डी ले लो, तो बी डी ये भी गए लला, ठीक है। अब आपका के जे ले लो, और जे के बाद फिर क्या आएगा, एम ले लो, के एम 12 नहीं, के जे के बाद फिर ये लाएगा भाई, जे के बाद क्या आएगा, ये लाएगा, ये वाला आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सी सही है। क्लियर आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। अगला ये देखो इन्होंने क्या किया, सिर्फ ये पलट कर लिखा है, ठीक है, देखो पी से यस से शुरू हुआ, ठीक है, ये देखो पी, फिर आपका ए, फिर आपका एच, ठीक है, समझ गए, यानी कि पीछे से शुरू करें, यानी कि मैं इसकी अगर इसको लिखूं तो क्या लिखूं, जी एन आई डब्ल्यू, जी एन आई डब्ल्यू, जी एन आई डब्ल्यू, ऑप्शन ए। समझे कि ना समझे, समझ गए होंगे, उम्मीद है क्लियर होगा, जी एन आई डब्ल्यू, ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, कह रहा है निश्चित कोड भाषा में अल्ट्रा ULTRA को 42 24 और आपका ये 40 36 2 लिखा जाता है, समझे नहीं समझे ना, समझ गए होंगे। 21 पर आपका आता है, और 21 दूना क्या कर दिया इन्होंने, 42 कर दिया। 12 पर आता है, 12 दूनी 24 कर दी, बस यार क्या है। यफ आता है 6 पर, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 सब में है। यू आता है 22, इसको 12 को 42 लिख दो, 12 42 12 42 12 42 12 42 12 12 42, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है, सिर्फ और कहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ये मतलब कम समय में आपको, जैसे 20 मिनट में करने, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कम समय में करने हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको सब ऑप्शन नहीं चेक करना, एक मतलब फिर आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो जल्दी करें। ये देखो अब ये इसको मुझे देखने से लग रहा है और आपको पता नहीं लग रहा है कि नहीं। देखो अगर मैं बात करूँ इसको 3 अक्षर को, तो देखो 3 अक्षर पलट के रख दिया, बस यम को यम ही रखा, बाकी फिर से 3 को पलट दें, तो बीच में तो आपका ये है, बीच में आई है, तो आई तो बीच में रहेगा, तो आई इसमें बीच में नहीं है सर, इसमें भी बीच में नहीं है सर, इसमें भी बीच में नहीं है सर, लो यही बचा, हेलो कट गया नहीं कटा, बीच में आपको देखना आई इसमें है ही नहीं बीच में, इन सब में, तो यही लो आपका आंसर है, सी के साथ जाएंगे, और मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए भाई अगला क्वेश्चन, क्या एक निश्चित कूट भाषा में मयंक इज ग्रेट को GENE लिखा जाता है, मयंक इज ग्रेट को
मयंक इज ग्रेट को रीजी, इन्होंने पहली बात ये देखो लिखा, तो मयंक का आपको आंसर बताना है मयंक को। तो देखो मयंक इसमें है तो RGENE हो सकता है, आर भी हो सकता है, NE भी हो सकता है, GE भी हो सकता है। RENE देखो इनमें से देखो REGENE यानी कि पी वाला तो हटा दो पहले। अब देखो मयंक का, मयंक इज ग्रेट। अब देखो ग्रेट कहाँ पर है, ग्रेट ये दिखा ग्रेट इंडिया कल्चर, ठीक है, इसको PGC लिखा जाता है, तो ग्रेट इंडिया कल्चर। एक बात आप समझ गए, और यहाँ भी ग्रेट है, तो ये इनमें देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में जी कॉमन, यानी कि जी भी ऑप्शन में नहीं हो सकती, क्योंकि जी जो है वो ग्रेट को डिनोट कर रही है, ठीक है। अब आपको RE और NE चेक करना, ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, हमें और मिल गया, यहाँ पर हमें मिला इज, और यहाँ पर भी देखो इज था, और इन दोनों में कॉमन है RE, इन दोनों में कॉमन सर क्या है, RE कॉमन है, समझे कि नहीं समझे। तो RE भी नहीं हो सकता, GE नहीं हो सकता, NE इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर डी होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर समझ गए। आओ अगले पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। क्या किसी कूट भाषा में 24, 39, 1 को ये आपका लिखा जाता है, फिर 15 को ये आपका लिखा जाता है, फिर उसी कूट भाषा में आपको बताना है 65 को क्या लिखा है। देखो अगर मैं 65 की बात करूँ, 6 आपको तीसरी संख्या मिला, तीसरी संख्या में इन्होंने लिखा ये ऐसे ई को काट दिया है, ठीक है, ई को काट दिया है, तो ई को भैया आप भी काट दो, तो ऑप्शन नंबर सी में है, बस खत्म, सिर्फ और सिर्फ सी में है ऑप्शन नंबर, खत्म, और आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, हमने कम समय में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किए, 20 क्वेश्चन हमने इसमें निपटा है। आइए, कह रहा किसी कूट भाषा में लार को LAWYER को LWEAYR के रूप में लिखा जाता है, तो आपको बताना है एडवांस को, मतलब ये समझो। अब देखो इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने आपको दिमाग लगाना है और समझ में आएगा क्या किया है। सर इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, इसको आप नंबरिंग कर लें तो बेहतरीन होगा, क्योंकि इन्होंने इस तरीके का सजाया है कि आप लोग दिमाग हल सकता है आपका। देखो अगर मैं बात करूँ, इसको लिख लो, ऐसा सिंपल लिख लो, कैसे लिखेंगे आओ देखो। अगर मैं लिख लूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले क्या किया है, अब सबसे पहले 1 को रखा है, ठीक है, 1 को तो शुरू में रखा है, यानी कि 1 को क्या रखा है, शुरू में रखा है दद्दा, तो 1 को शुरू में रखने का मतलब यह सी को हम शुरू में रखेंगे, और सी को रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका कुछ भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में, यही चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये देखो आपको कम समय में अच्छे क्वेश्चन करने हैं, आप अब पूरा लिखें फिर इसको देखें, तो इनको चारों ऑप्शन को चेक करें, जबकि आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। आप ओवर स्मार्ट तरीका लगाइए, और 20 मिनट जो आपको 20 क्वेश्चन है वो कम मिनट में कीजिए, क्योंकि 60 मिनट आपकी बार मिलेंगे। ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लगातार क्लासेस दे रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं दे रहा। RWA की मैथ के प्रकाशन की जितनी भी बुक है, चाहे वो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, कोई भी मैं आपको लगातार करवाऊंगा। जीएस का भी हमारी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, जल्दी वो भी मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। बाकी रीजनिंग, हिंदी का लगभग सिलेबस कंप्लीट हुआ है, और मेरा टारगेट है नवंबर तक हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद दिसंबर में लगातार धड़ाधड़ प्रैक्टिस करेंगे और बहुत बेहतरीन से समझेंगे। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत कुछ यहां से मिलने वाला, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।